Hello commandos, welcome to Biomentis classes online, and after electrochemistry we are going to start one of the most important unit of your physical chemistry. तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट यूनिट इज केमिकल काइनेटिक्स. तो फिजिकल केमिस्ट्री का अगला यूनिट जो हम स्टार्ट करेंगे वो है केमिकल काइनेटिक्स. ओके, तो द न्यू यूनिट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री आफ्टर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज केमिकल काइनेटिक्स. और काइनेटिक्स जो है यहां पे काइनेटिक्स टर्म kinetics word is derived from kinesis. काइनेटिक्स टर्म का जो डेरिवेशन है वो कहां से हुआ है? काइनेसिस से हुआ है. इट इज derived from kinesis which means movement. it means मूवमेंट. ग्रीक भाषा के शब्द से MOVEMENT. ओके, तो काइनेटिक्स टर्म का डेरिवेशन हुआ काइनेसिस से. वर्ड काइनेसिस से डेराइव्ड है काइनेटिक्स, और काइनेसिस का मतलब है मूवमेंट. ठीक है, तो मूवमेंट हियर इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, है ना. मूवमेंट ऑफ केमिस्ट्री है तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ एटम्स. ओके, तो काइनेटिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. यह ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से उत्पन्न हुआ है. ठीक है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड काइनेसिस एंड इट्स मीनिंग इज मूवमेंट. और काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स? तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच of physical chemistry, the branch of physical chemistry, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, the branch of physical chemistry which deals with the study of rate of chemical reaction deals with the study of rate of chemical reaction, order of chemical reaction. ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसको स्टडी करते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं. The branch of physical chemistry which deals with the study of rate of chemical reaction, order of chemical reaction is called chemical kinetics. तो भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और अभिक्रियाओं की कोटि, मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब चीजें स्टडी करते हैं. इसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स. तो काइनेसिस वर्ड से डिराइव हुआ, मूवमेंट से डिराइव हुआ है केमिकल काइनेटिक्स, एंड इट इज यूज्ड टू स्टडी द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एक्सेट्रा. ओके, तो दिस इज अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स. तो हाउ टू स्टार्ट the kinetics? The branch of physical chemistry which deals with the study of rate of chemical reaction and order of chemical reaction is called chemical kinetics. तो इसे हम कहते हैं chemical kinetics. अब बात करते हैं types of rate of chemical reaction. Types of chemical reaction. Types of chemical reaction based on rate. तो रेट के बेस पर केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं? नंबर 1, वेरी फास्ट रिएक्शन. Number 2,
वेरी स्लो रिएक्शन, और नंबर 3 मॉडरेट रिएक्शन। तो रेट के बेस पर रिएक्शन कुल 3 टाइप्स के हैं, दैट इज वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट। वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट। पहले हम वन बाय वन बात करते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन, तो तीव्र गति से होने वाली अभिक्रियाएं, दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन। तो आर दोज केमिकल रिएक्शंस, आर दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस which are completed, which are completed, which are completed within 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 seconds। जिन रिएक्शन के कंप्लीट होने में 10 to the power minus 14 से 10 to the power minus 16 सेकेंड का समय लगता है। तो those chemical reaction which are completed within 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 seconds or less than picoseconds, or less than picoseconds. Pico means 10 to the power minus 12, okay, or less than picoseconds, or less than picoseconds are known as very fast reaction, known as very fast reaction, okay, very fast reaction। तो वो अभिक्रियाएं जो 10 to the power minus 14 से 10 to the power minus 16 सेकेंड में फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, अथवा जो पिको सेकंड से भी कम समय में समाप्त हो जाती है, उसे कहते हैं अत्यंत तीव्र गति की अभिक्रिया। तो दोज केमिकल रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड विद इन 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 seconds और लेस देन पिको सेकेंड्स, जो पिको सेकेंड से भी कम टाइम में फिनिश हो जाएगी, उसको कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। इट इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन, ओके। नाउ इट्स एग्जांपल्स। तो नंबर 1 पहला न्यूट्रलाइजेशन, पहला एग्जांपल इसका न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन में जैसे हमने कहा NaOH प्लस HCl क्या बना देगा, NaCl प्लस वाटर। तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन थ्रू एक्सचेंज ऑफ आयंस, रिएक्शन थ्रू एक्सचेंज ऑफ आयन, रिएक्शन थ्रू exchange of ions, reaction through exchange of ions like AgNO3 plus HCl, AgNO3 plus HCl क्या बन जाएगा, AgCl plus HNO3, AgCl plus HNO3। नंबर 3 प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स BaSO4 precipitate plus twice of HCl। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन एंड ऑल द रिएक्शन which is takes place through exchange of ions, वो अभिक्रियाएं जो आयनों के विनिमय के कारण होती है, उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं और अवक्षेपण की अभिक्रियाएं सब वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल्स हैं। तो इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन। केवल एक बात ध्यान रखनी है, कंप्लीटेड विद इन 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 seconds और लेस देन पिको सेकेंड। तो वो रिएक्शंस जो पिको सेकंड से भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। इट इज नोन एज वेरी फास्ट रिएक्शंस। नाउ वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, अत्यंत मंद गति की अभिक्रियाएं। अब देखो, जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में हमने बात किया था रस्टिंग के बारे में, तो आयरन के ऊपर
अगर आयरन के पीस को हमने एटमॉस्फेयर में रख दिया है तो उस पर रेडिश ब्राउन लेयर जमा हो जाएगा, जिसको हम केमिकली कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का लेयर जमा होता हुआ तो दिखेगा, रेडिश ब्राउन कलर बनता हुआ तो हमें दिखेगा उस पे, इट मींस लेयर डिपॉजिट होता हुआ क्लियर होगा। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि हाउ मच टाइम इज टेकन टू फिनिश दिस पीस ऑफ आयरन, इस आयरन के, इस लोहे के टुकड़े को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, तो वी हैव नो एनी आंसर, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है इसका। तो इट इज वेरी स्लो रिएक्शन, टेकन वेरी लॉन्ग टाइम। रिएक्शन होते हुए तो दिखेगी, ऑब्जर्वेशन में तो आएगी, लेकिन कब फिनिश होगी, कब कंप्लीट होगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो विच में टेक डेज और मंथ। तो रिएक्शंस takes place in very long time, very long time, very long time. Okay, reaction takes place very long time, may take days or month, may take days or month. ठीक है, जिसके समाप्त होने में कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक का समय लग सकता है। तो रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी लॉन्ग टाइम, रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन वेरी लॉन्ग टाइम, इट मीन्स some month or some days are taken to complete the reaction are called very slow reaction. Number 1, rusting of iron, rusting of iron, जैसे आयरन पर रस्ट का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। नंबर 2, ग्रीन लेयर फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, ग्रीन लेयर फॉर्मेशन, ग्रीन लेयर फॉर्मेशन, ग्रीन लेयर फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, ग्रीन लेयर फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, कॉपर का ग्रीन लेयर का फॉर्मेशन। कॉपर के कंटेनर को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जब उसको अच्छे से वॉश करते हैं तो येलोइश कलर का हो जाता है, लाइक ब्रॉस, बट आफ्टर सम टाइम अगेन टर्न ग्रेनिश, बट कुछ दिनों के बाद वो फिर से कैसा हो जाता है, ग्रेनिश हो जाता है। तो CuCO3, CuCO3, CuOH बेसिक कॉपर कार्बोनेट, दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये केमिकल है जिसके डिपॉजिट होने के कारण कॉपर के कंटेनर्स जो है वो कैसे हो जाते हैं, इट टर्न्स ग्रेनिश इन कलर। एंड नंबर 3, ब्लैक लेयर फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, ब्लैक लेयर फॉर्मेशन, ब्लैक लेयर फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। अगर आपने ऑब्जर्वेशन में देखा होगा, चांदी के जो ऑर्नामेंट्स रहते हैं वो ब्लैकिश होते हुए दिखाई देते हैं। तो दिस इज ब्लैक लेयर फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। सिल्वर इज वेरी रिएक्टिव विथ सल्फर, सल्फर के साथ सिल्वर की अफिनिटी, वेरी हाई अफिनिटी विथ सल्फर, और ड्यू टू हाई अफिनिटी इट फॉर्म्स Ag2S, Ag2S ब्लैक बनाता है, जिसके कारण जो चांदी के ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं। ठीक, तो ये हुआ आपका सेकेंड टाइप का रिएक्शन। तो वेरी फास्ट, कंप्लीटेड विद इन लेस देन पिको सेकंड्स, जो पिको सेकंड से कम समय में पूरे होंगे वो वेरी फास्ट, एंड विच टेकन वेरी लॉन्ग टाइम, जिसको खत्म होने में कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक का समय लगेगा, इसको हम कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। इट इज नोन एज वेरी स्लो रिएक्शन, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, green layer formation of copper, black layer formation of silver. So these are examples of very slow reaction. Now अब बात करेंगे एक और पॉइंट के बारे में, पहले एक पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना, रेट ऑफ वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो, वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो, rate of very fast and very slow reaction, rate of very fast and very slow reaction
कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अत्यंत मंद गति की अभिक्रियाएं और अत्यंत तीव्र गति की जो अभिक्रियाएं हैं उनके वेग का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। रेट ऑफ वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो रिएक्शंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, तो फास्ट और स्लो दोनों ही रिएक्शंस के रेट का एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब बात करेंगे हम उसके बाद मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। मॉडरेट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शंस को हिंदी में कहते हैं मध्यम गति की अभिक्रियाएं, मध्यम गति की अभिक्रियाएं, मॉडरेट रिएक्शंस। इट मींस are those chemical reactions in which determination of rate of reaction is possible at normal temperature and pressure। ठीक है, तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण, सामान्य ताप और दाब पर अभिक्रिया के वेग का निर्धारण संभव है, उसे हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शंस आर व्हाट? आर those chemical reactions in which determination of rate of chemical reaction, determination of rate of chemical reaction is possible, determination of rate of chemical reaction is possible at normal temperature and pressure, at normal temperature and pressure, at normal temperature and pressure। okay, normal temperature and pressure। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्शन का रेट डिटरमाइन किया जा सकता है उसको कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। इट इज नोन एज मॉडरेट रिएक्शंस। ओके, जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया CH3COOC2H5, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइल एसीटेट। इट इज इथाइल एसीटेट, एस्टर है ये इथाइल एसीटेट, इसको वाटर में डाला तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। इट गिव्स CH3COOH प्लस C2H5OH, इथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। और जैसे ही मैंने ये बात कहा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इट मींस इस रिएक्शन का रेट डिटर्मिनेशन पॉसिबल है। इट मींस हम इस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, तभी हम ये बात कह सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो जिन भी रिएक्शंस के रेट के बारे में हम बता सकते हैं, जिनके ऑर्डर को हम बता सकते हैं, वो सब मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगेन, तो 3 टाइप्स के आपके रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में जो कि रेट पर बेस था, और बीच में एक छोटा पावर कट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई थोड़ी देर के लिए रुक गई थी तो थोड़ा सा इसमें डिस्टरबेंस आया। अब बात करते हैं फिर से एक बार। तो 3 टाइप के रिएक्शंस बेस्ड ऑन रेट, दैट इज वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट। तो जो केमिकल रिएक्शन 10 टू द पावर -14 से 10 टू दी पावर -16 सेकेंड्स के ऑर्डर में फिनिश हो जाएंगे, वो वेरी फास्ट। और जो केमिकल रिएक्शंस कितने दिनों या कितने महीनों में खत्म होंगे जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो वेरी स्लो। और तीसरा मॉडरेट, तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जिन रिएक्शंस के केमिकल
जिन रिएक्शंस के रेट का हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जिनका हम ऑर्डर जस्टिफाई कर सकते हैं, वो सभी केमिकल रिएक्शंस किस कैटेगरी में आते हैं? दीज आर द मॉडरेट रिएक्शन। तो वो मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अभी तक हमने यहां तक स्टडी कर लिया था, है ना। एक बात और ध्यान रखना है, रिएक्शंस इन्वॉल्व breaking and formation of chemical bonds। किसी भी रिएक्शन के होने में पहले रिएक्टेंट्स से जब वो प्रोडक्ट में जाएगा तो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, नया कॉम्बिनेशन होगा, तब जाकर के वो प्रोडक्ट में बदलेगा। तो रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो रिएक्शन के होने में क्या चीज होती है? बॉन्ड का ब्रेक होना, मतलब बॉन्ड का टूटना, और बॉन्ड का फॉर्मेशन, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। different types of chemical bond, different types of chemical bond required different kinds of energy or different amount of energy भी कह सकते हो आप, different amount of energy। तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग अलग टाइप की एनर्जी लगेगी। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन इवॉल्व एनर्जी। और बॉन्ड के फॉर्मेशन पर एनर्जी क्या होगी? इवॉल्व होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन इवॉल्व एनर्जी। बॉन्ड के ब्रेकिंग के लिए अलग अलग अमाउंट में एनर्जी अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स के लिए लगेगी, और बॉन्ड के बनते समय अलग अलग टाइप की एनर्जी इवॉल्व होगी। ठीक है। फॉर्मेशन, दस रेट ऑफ रिएक्शन आर डिफरेंट। ओके, इसलिए अलग अलग रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। बल्कि स्टेटमेंट को हम लोग इसको इतना ही रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो द रेट ऑफ रिएक्शंस are the different। so the rate of reactions are the different। इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबके लिए कैसा होता है? अलग अलग होता है। डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस के बॉन्ड के ब्रेकडाउन में अलग अलग अमाउंट की एनर्जी लगती है। बॉन्ड डिसोसिएट होते समय एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन के समय एनर्जी इवॉल्व होगी। लेकिन क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटी की एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए जो रिएक्शंस हैं वो अलग अलग टाइप की होगी, अलग अलग रेट्स पर होगी। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस आर डिफरेंट बिकॉज इट रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी इन ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स को ब्रेक करने में अलग अलग टाइप की एनर्जी अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट्स के लिए कंज्यूम होगी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम रेट के बारे में। तो व्हाट इज द रेट अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर भी कहते हैं इसको रेट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम। change in concentration of reactants per unit time is called rate of chemical reaction, rate of chemical
रिएक्शन। ओके, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम, इकाई समय में क्रियाकारकों के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इकाई समय में क्रियाकारकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट को हम कैसे लिख सकते हैं? रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants, change in concentration of reactants by time, change in concentration of reactants by time। तो क्रियाकारकों के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समय, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बाय टाइम। ओके, और कैसे लिख सकते हैं रेट को हम? तो रेट इक्वल टू डिक्रीज in concentration of reactants, decrease in concentration of reactants by time, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा कम होता है। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बाय टाइम ऐसा भी लिख सकते हैं। एंड और कैसे लिख सकते हैं? रेट इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, increase in concentration of product, increase in concentration of product by time, increase in concentration of product by time, क्रियाकारक के सांद्रता में होने वाली वृद्धि बटे समय, increase in concentration of product by time। तो this is the expression of rate। okay, change in concentration of reactants by time, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि रिएक्शन में हमेशा कम होता है, जो भी रिएक्टेंट होगा वो डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बाय टाइम भी लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्शन में हमेशा बढ़ता है, तो इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी रेट को लिख सकते हैं, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। और उसका यूनिट निकाल लेते हैं, रेट का यूनिट ऑफ रेट। तो रेट को हम कैसे कहते हैं? देखिए फिर से एक बार, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। ओके, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। तो व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन? मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो रेट के लिए यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ रेट। तो रेट का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ द रेट। रेट का यूनिट क्या हो गया? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। फिर से एक बार, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बाय टाइम, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम, और इसकी यूनिट्स मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इट्स यूनिट्स इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, दो अलग अलग रिएक्टेंट्स के लिए एवरेज रेट जब हम निकालते हैं तो एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला हो जाता है x2 माइनस x1। अलग अलग दो रिएक्टेंट है, दो अलग अलग एक्सटेंट है, तो x2 माइनस x1 बाय T2 माइनस T1। इट मींस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, T2 माइनस T1, है ना। तो रिएक्टेंट्स के लिए, और इसी तरह से अगर प्रोडक्ट अलग अलग है, दो अलग अलग कंसंट्रेशन पर, तो P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1 भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक पर। द नेक्स्ट टॉपिक इज expression of reaction according to rate law। रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी रिएक्शन को कैसे
लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, हाउ टू एक्सप्रेस अ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस यूनिट का, ठीक है। इस यूनिट में भी बाकी सभी यूनिट के जैसा ही है, कुछ हिस्सा बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड है, तो उसको पढ़ने में अगर वो समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो अपने आप हो जाएगा। बट कुछ हिस्सा ऐसा भी है जिसको रटना पड़ेगा, और कुछ हिस्सा अजीब से टाइप का टफ भी है, जैसा हर यूनिट में रहता है। लेकिन अब कुछ कर तो सकते नहीं, ऐसा तो है नहीं कि जो इजी है उसको पढ़ा दें और जो टफ है उसको छोड़ दें, ऐसी तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि यार हमको तो पूरा 100% सिलेबस आपको कंप्लीट करना रहता है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आएगा इस पे कोई परफेक्टली 100% कोई भी कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, हाउ टू अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। नंबर 1, the concentration of reactants, the concentration of reactants is always express concentration of reactants is always expressed in term of minus dx by dt, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा कम होता है, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज डिक्रीज। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ हो रहा है ना, समथिंग हैपेंस। अब यहां पे जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कम होता है, तो कम होने के कारण हम उसको माइनस साइन से लिखते हैं। माइनस का मतलब कुछ नेगेटिव नहीं, माइनस का मतलब द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किसी रिएक्शन में हमेशा कम होता है, सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ माइनस dx by dt। नंबर 2, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, the concentration of product is always express in term of plus dx by dt। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को हमेशा प्लस dx by dt के टर्म में लिखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्लस dx by dt because concentration of product always increases, concentration of product always increases, क्योंकि क्रियाफल की सांद्रता हमेशा बढ़ती है, ठीक है। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम माइनस dx by dt साइन से लिखते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा कम होता है। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को हम हमेशा प्लस dx by dt साइन से लिखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ता है। लेकिन हमने आपको बताया, ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ध्यान रखना है, ऐसा नेगेटिव हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, और पॉजिटिव इसलिए लिखते हैं क्योंकि रिएक्शन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ता है। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, मोल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और रिएक्शन के जो मोल्स हैं, मोल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज express in denominators, और अभिक्रिया के मोलों को हमेशा हर में लिखा जाता है, डाउन साइड लिखा जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन according to rate law? Number 1, the concentration of reactant is always expressed in term of minus dx by dt. The concentration of product is expressed in term of plus dx by dt, and the moles of chemical reaction is always expressed in denominators, और moles को हमेशा denominators में लिखते हैं। अब
मैं आपको, हम लोग उस टॉपिक पे बात करते हैं कि हाउ टू राइट अ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से शुरू करता हूं मैं, जिसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे मैंने कहा, एक रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन से हमें बहुत आसानी से समझ में आती चीज है H2 + I2 to HI। राइट दिस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। राइट द रिएक्शन, राइट द chemical reaction, write the chemical reaction according to rate law। write the chemical reaction according to rate law। इस रिएक्शन को रेट लॉ के हिसाब से लिखना है। write the reaction according to rate law। तो देखो रिएक्टेंट क्या क्या है आपके पास, ये दो रिएक्टेंट्स हैं और HI इज द प्रोडक्ट। HI क्या है आपके पास, प्रोडक्ट है। तो हाउ टू एक्सप्रेस द रिएक्टेंट्स, -dH2/dt, -dH2/dt। द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ -dx/dt। तो -dH2/dt, ओके, इक्वल टू, सबके लिए इक्वल साइन, -di2/dt, -di2/dt इक्वल टू प्लस कितने मोल्स हैं, 2, तो 1/2 dHi/dt, dHi/dt, ओके। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ये हमने इस रिएक्शन को रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा, बल्कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको सबको स्क्वायर ब्रैकेट में हमको लिखना है, क्योंकि कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो एक और करेक्शन कर देते हैं, -dH2/dt ऐसा लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में। दिस इज द साइन ऑफ एक्टिव मास। ये एक्टिव मास का साइन है जो कि इस बात को शो करता है कि दीज कॉन्सेंट्रेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। तो -dH2/dt इक्वल टू -di2/dt इक्वल टू प्लस 1/2 dHi/dt। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है, तो किसी भी रिएक्शन को आप आसानी से रेट लॉ के हिसाब से लिख पाओगे, ओके। तो अब आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, एंड वंस इन 2013 or 14 2 क्वेश्चंस आर कम्स टू एक्सप्रेस द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। 2 क्वेश्चन एक साथ आ गया था, है ना। उसमें से एक क्वेश्चन ये है, N2 + 3H2 to ammonia, N2 + 3H2 to ammonia। Write the reaction according to rate law। Okay, so how this reaction is expressed according to rate law, -dN2/dt equal to -1/3 dH2/dt, the concentration of reactants in term of -dx/dt, okay, and equal to plus 1/2 dNH3/dt। So this is the correct expression of this reaction according to rate law। ये इस रिएक्शन का रेट लॉ के अकॉर्डिंग करेक्ट एक्सप्रेशन है। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही अच्छा है, 8 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, मतलब यहां से, है ना। तो अगली बात करते हैं, अगले रिएक्शन पर आते हैं। स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B converting to small c capital C plus small d capital D। Write the reaction according to rate law। इस रिएक्शन को अब रेट लॉ से एक्सप्रेस करना है। हाउ टू एक्सप्रेस दिस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो कैसे लिखेंगे, -1/a dA/dt, moles are in denominator, -1/b dB/dt equal to plus 1/c
dc by dt, here is also square bracket, okay, dc by dt plus 1 by d by dt. So this is the correct expression of this reaction according to rate law. Okay, the moles of reactants, the reactants is minus dx by dt, the product is plus dx by dt. The moles are always in denominator, मोलों की संख्या को डिनोमिनेटर में लेके जाना है, ठीक है। और एक रिएक्शन पर प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन आया हुआ उस पे बात करते हैं। 5Br माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस convert to give 3Br2 plus 3 water, 3Br2 plus 3 water. Okay, so now how to express this reaction according to rate law? तो minus 1 by 5 dBr minus by dt equal to dBrO3 minus by dt minus dBrO3 minus dBrO3 by dt equal to minus 1 by 6 dH plus by dt equal to plus 1 by 3 dBr2 by dt. So this is the correct expression of this reaction according to rate law. ये करेक्ट एक्सप्रेशन है इस रिएक्शन का रेट लॉ के अकॉर्डिंग। और एक बात ध्यान रखेंगे, हमने वाटर को एक्सप्रेस नहीं किया है ना, वाटर के बारे में हमने कोई बात नहीं की, तो उसमें एक बात ध्यान रखना है, इन एक्वस सॉल्यूशन in aqueous solution the change in concentration of water is very small, जल के सांद्रता में परिवर्तन बहुत ही कम होता है। ओके, in aqueous solution the change in concentration of water is very small and it is not used to express the rate, so it is not used to express the rate, so it is not used to express the rate, इसलिए उसे अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए उसकी कोई उपयोगिता अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो वाटर के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कुल मिला के ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर एक्वास मीडियम में चल रही है तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा वाटर के कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है, ये हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ये रिएक्शंस का एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ठीक है। एक और रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखते हैं। 2N2O5 is converting to 4NO2 plus O2. 4NO2 plus O2. Now, how to this reaction is expressed according to rate law? Minus 1 by 2 dN2O5 by dt equal to plus 1 by 4 dNO2 by dt equal to dO2 by dt. So this is the expression of this reaction according to rate law. ये how to express the reaction according to rate law, उसके बारे में हमने बात किया। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
पर यूनिट टाइम। इकाई समय में क्रियाकारक के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाता है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा कम होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीज, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीज, एंड मैंने आपको बताया कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा कम होता है, सो इट इज एक्सप्रेस्ड बाय नेगेटिव साइन, इसलिए उसको हम नेगेटिव साइन से लिखते हैं। और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का हमेशा बढ़ता है, इसलिए उसको हम पॉजिटिव साइन से लिखते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्लस dx by dt। ओके, एंड द मोल्स ऑफ द रिएक्शन, और अभिक्रिया के मोलों को द मोल्स ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, ऑलवेज एक्सप्रेस इन डिनोमिनेटर। मोल्स को कहां पे लिखते हैं? डिनोमिनेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, जब दो अलग अलग टाइम पर चेंज इंटरवल आता है तो x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1 का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सभी पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इस रेट लॉ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और मैंने आपसे कहा कि रेट लॉ पूरा साइंटिफिकली डिजाइंड है, तो अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन मेंटेन रखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, और कोई सा भी क्वेश्चन फिर आप आसानी से कर सकते हैं। ओके कमांडोस, थैंक यू।